एक बस्ती में एक अमीर ताजीर खानदान दो बेटियों के साथ खुशी से रह रहा था। बड़ी बहन का नाम सूरज के नाम पर रखा गया, लियोना। खूबसूरत होने के बावजूद दरअसल वह जज्बाती और लालची थी। छोटी बहन का नाम चांद के नाम पर डियाना रखा गया। अलबत्ता वो अपनी बहन की तरह खूबसूरत नहीं थी। उसके बावजूद वो बहुत सुकून, मेहनती, ईमानदार और पाक दामन थी। बदकिस्मती से अम्मी का इंतकाल हो गया, इसलिए अब्बू को पूरे खानदान का ख्याल रखना पड़ा। एक दिन ज्यादा काम करने की वजह से अब्बू को अजीब सी बीमारी हो गई। घर के कामों से लेकर अब्बू का ख्याल रखने तक डियाना को सब कुछ करना पड़ता था। छोटी बहन ने एक तबीब को बुलाया। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये लाइलाज है। अपनी मौजूदा सलाहत के साथ मैं और कुछ नहीं कर सका। ताहम लोगों का कहना है कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, लेकिन तुम्हें ऊंचे पहाड़ से सुनहरा कमल लाना होगा। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफी मुश्किल और खराब है। आपको एक पुल उबार करना होगा, जंगली जानवरों से भरे जंगल से गुजरना होगा, और एक चट्टान के ऊपर एक मंदिर है। एक सुनहरा कमल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तमाम बीमारियों को दूर करने में काबिल है। मेरी बच्चियों, जो कोई मेरी बीमारी का इलाज कर सके वो मेरी जायदाद का वारिस होगा। अब्बू मुझे जाने दे, मैं इसे ले आऊंगी। सड़क पर आधे दिन गुजरने के बाद लियोना ने पुल देखा। जल्दी में होने की वजह से उसने जल्दी से पुल पर कदम रखा, जिससे वह हिंसक तौर पर हिल गया। फिर वह जल्दी से पीछे हट गई। मुझे सिर्फ डियाना का इंतजार करने की जरूरत है और देखना है कि कोई और रास्ता है। उसे एक पत्थर पर बैठना पड़ा और इंतजार करना पड़ा। उसके पास एक बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा था। अरे लड़की, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? ओ बूढ़े आदमी, मेरे पास सिर्फ अपने सफर के लिए थोड़ा सा खाना है। अगर मैं उसे तुम्हें दे दूंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी। लड़की, मैं पुल पार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा खाना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए खाना नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोलना चाहते हो। मैंने देखा है कि पुल पार करना मुश्किल है। फिर तुम जैसा ज़ईफ आदमी मेरी मदद कैसे कर सकता है? मैं इस पर कभी यकीन नहीं करूँगी। अरे नहीं लड़की, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, मेरे पास कुछ है, इसे ले लीजिए। ओह शुक्रिया लड़की, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। खाने पीने के बाद वो आदमी डायना के पास आया। मुझे खाना देने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी करके हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें पुल पार करने में मदद करूँगा। वो पुराना मुअल्लक पुल शायद दो लोगों का वजन बर्दाश्त न कर सके, लेकिन वो अकेले इस पुल को पार नहीं कर सकता। बेवकूफ, तुम उस आदमी पर कैसे भरोसा कर सकती हो? उसने बूढ़े का हाथ पकड़कर झूले वाले पुल पर पहला कदम रखा तो वो अचानक एक मजबूत सुनहरी पुल में तब्दील हो गया। डियाना अपनी बहन को हैरान करके तेजी से और महफूज तरीके से बूढ़े को दूसरी तरफ ले गई। क्या हुआ? ये पुल कहाँ से आया? एक लम्हे के लिए चौंक कर लियोना पुल पार करने ही वाली थी, लेकिन डियाना और बूढ़े आदमी के नक्शे कदम पर चलते हुए सुनहरा पुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। लियोना अब अपनी बहन की पैरवी नहीं कर सकती थी, लिहाजा उसे हार माननी पड़ी। सुनहरे पुल से नीचे उतरने के बाद बूढ़े ने डायना से पूछा, अरे छोटी लड़की, कहाँ जा रही हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उस वक्त डियाना ये जानती थी कि बूढ़ा आदमी कोई आम आदमी नहीं। जनाब, मैं अपने वालिद के इलाज के लिए एक सुनहरी कमल की तलाश में हूँ। बराए मेहरबानी मेरी मदद करे। तुम कितनी अच्छी बेटी हो, किसी और के बरक्स। अगर वो दूसरों के साथ मुश्किलात बांटना नहीं चाहती तो वो लोगों की मदद कैसे कर सकती है? मैं इस जमीन पर हुक्म करने वाला पहाड़ी देवता हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। शेर की खाल का ये थैला ले लो, इस दरिया से पानी भरो और अपने साथ ले आओ, ये आपकी मदद करेगा। इस जंगल से निकलने के बाद खड़ी चट्टान की तरफ बढ़ते रहें। आपको पहाड़ के दामन में एक प्याला नजर आएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। डियाना इतायत से सुन रही थी। ये कहकर बूढ़ा गायब हो गया। इसके बाद डियाना को पहाड़ी देवता के दो तहाइफ पर ज्यादा यकीन था। लड़की ने दरिया से पानी लिया, शेर की खाल के थैले में डाला और जंगल में चली गई। अगरचा थैले में बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन ये बिल्कुल भारी नहीं था। पहाड़ी देवता के जादुई शेर की खाल के थैले की बदौलत जंगल में किसी जंगली जानवर ने इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। डियाना बाहिफाजत जंगल से निकलकर एक चट्टान पर पहुंच गई।
चट्टान के दामन में उसने एक बहुत बड़ा पत्थर का प्याला देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने दरिया का पानी प्याले में डालने की कोशिश की। लड़की के पानी का थैला खाली करने के फौरन बाद पत्थर का प्याला भर गया था। गैर मुतवक्के तौर पर एक बड़ा कोंग पहाड़ से बाहर निकल आया। वो जालिम लग रहा था, लेकिन इसका डियाना को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। कोंग ने सिर्फ पानी पीने के लिए प्याला पकड़ा। पीने के बाद उसने लड़की को अपने कंधे पर बिठाया और फिर पलक झपकते ही उसे पहाड़ की चोटी पर ले आया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने एक कदीम मंदिर को देखा जिसमें पत्थरों के पेचीदा नुकुश थे। वो सहन में दाखिल हुई और एक खूबसूरत और खुशबूदार कमल का तालाब देखा। तालाब के बीचों बीच एक सुनहरा चमकता हुआ कमल था। फिर उसके पीछे पहाड़ी देवता नमूदार हुआ। अरे लड़की, इस सुनहरी कमल का अपना एक जहन है। अगर आप इसे हासिल करना चाहती हैं तो आपको इजाजत लेनी होगी। जब तक आप कमल को छू सकती हैं, ये आपके वकार को पहचानेगा। मुझे कोशिश करने दे। डियाना ने अपने जूते उतारे और अपने पांव कीचड़ वाले पानी में डुबोने की कोशिश की। ताहम ये इतना ठंडा था कि उसने अपने पैर वापस ले लिए। ये मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा ठंडा है। चलो, अब्बा के लिए मुझे वो कमल लेना है। डियाना ने झील में छलांग लगाने का फैसला किया। पानी में डूबने की वजह से जम जाने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। सुनहरा कमल छोटी बच्ची के अजम से इत्तिफाक करता दिखाई दे रहा था। डियाना के करीब आते ही ये मजीद से रोशन और चमकदार हो गया। जैसा कि तवक्को था, वो जादुई सुनहरी कमल को छूने में कामयाब रही। इसका हाथ जल गया, लेकिन इससे इसकी अपने अब्बू को बचाने की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। जब डियाना ने साहिल पर कदम रखा तो उसने खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और मजबूत महसूस किया। इसके अलावा वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई। जैसा कि पहाड़ी देवता बहुत खुश हुआ, उसने शेर की खाल की थैली कीचड़ वाले पानी से भरकर लड़की को दी। इस पीले कमल को इस झील के गंदे पानी से ढकना चाहिए, वरना ना सिर्फ बीमारी ठीक होगी बल्कि हालात मजीद खराब हो जाएंगे। मैं इसे हिफाजत से रखूंगी, शुक्रिया। जब उसने सिर उठाया तो बूढ़ा आदमी पहले ही गायब हो चुका था। हैरत की बात तो ये है कि जैसे ही उसने अपना सिर फेरा तो मंजर ही बदल गया। वो पुल के सामने खड़ी थी। ये कितना चमत्कारी है। तब तक अंधेरा हो चुका था। डियाना अपनी बहन का इंतजार पुल के पास कर रही थी। अरे बहन, क्या तुम अभी यहाँ बैठे मेरा इंतजार कर रही हो? डियाना, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं हूँ, सिर्फ मैं। जरा रुको, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये इसलिए था कि मैं इस सुनहरे कमल को लेते हुए ठंडे कीचड़ में भीग गई थी। कीचड़? ओह, और गर्म और ठंडी चीजें, उसे भूल जाओ। मैं पहले से ही बहुत खूबसूरत हूँ। कमल कहाँ है? डियाना ने अपना बैग खोलकर वो कमल दिखाया जिससे लियोना अपनी नजरें नहीं हटा सकी। अब देर हो गई है, तुम थक चुकी होगी। हमें आराम करना चाहिए और कल जल्दी से यहाँ से रवाना होना चाहिए ताकि इसे वालिद के पास लाया जा सके। डियाना आधी रात को बेदार हुई। उसे अपनी बहन कहीं नजर नहीं आई। डियाना ने अपने बैग की तलाशी की, कमल कहीं नहीं दिखाई दिया। अरे नहीं, सुनहरा कमल यहाँ नहीं है। लियोना उसे पहले घर ले गई होगी। इस जादुई पानी के बगैर वो दवा कैसे काम कर सकती है? जब उजाला हुआ तो बड़ी बहन सुनहरा कमल लेकर घर आई। मेरे ख्याल में शायद एक पंखुड़ी ठीक है, फिर पैसे के लिए बाकी बेच दूंगी। इसलिए उसने एक पीले रंग की कमल की पंखुड़ी को फाड़कर बारिश के पानी से तैयार किया। काढ़ा बनाते वक्त कमल की पंखुड़ी की पीली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। पूरा होने के बाद लियोना ने अपने अब्बू को दवा दी। अब्बा, मैं सुनहरा कमल लाई हूँ और आपके लिए तिब में पास हूँ। अब्बू ने अपनी बेटी से प्याला लिया और पी लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके बाल अब सफेद नहीं थे। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं। उसी वक्त छोटी बहन अपने अब्बू को घबराहट में देखकर वहाँ पहुँच गई। डियाना ने फौरन बैग से जादुई पानी में बच जाने वाला फूल निकाल लिया। इस बार दवा की खुशबू बहुत अच्छी थी और हम अनंत दरकश देख सकते हैं। डायना ने अपने अब्बू को तमाम दवाइयाँ पिलाने में मदद की। पलक झपकते ही अब्बू पहले जैसे लगने लगे। जवानी वापस आते ही सर के बाल बढ़ गए।
लियोना, क्या तुमने अपनी गलती का एहसास किया है? लालची धोखा, तुम मेरे जानशीन होने के लायक नहीं हो। डायना, मुझे मौत से बचाने के लिए शुक्रिया। जैसे कि तुम ईमानदार, बहादुर और मेहरबान हो, अब से तुम मेरे खानदानी कारोबार को संभालोगी। अब्बा, मैं सब कुछ आपके लिए करती हूँ, पैसे के लिए नहीं। मैं जानता हूँ, इसलिए तुम इसके मुस्तहिक हो। अपनी शख्सियत से तुम अपनी बहन को मुश्किल हालात में जीने नहीं दोगी। मुझे अपने फैसले पर यकीन है। तब से लियोना ने खुद को तब्दील करने की कोशिश की और उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन को जो कुछ भी मिला है वो उसकी खूबियों से